10 तेजी से अटकना। वो दिन लगभग बीत चुका था जब अंततः बेड़ा तैयार हो गया। यह इतना बड़ा नहीं है, बूढ़ी नाविक ने कहा, लेकिन मेरा वजन ज्यादा नहीं है, और तुम्हारा, ट्रॉट, वजन मेरे वजन का आधा भी नहीं है, और कांच की छूत की गिनती नहीं होती। लेकिन ये सुरक्षित है ना? लड़की ने पूछा। हाँ, ये हमें द्वीप तक ले जाने और वापस लाने के लिए पर्याप्त है, और हम इससे यही उम्मीद कर सकते हैं। ये कहते हुए कैप्टन बिल ने बेड़ा पानी में धकेल दिया और जब वो तैरने लगा तो उस पर चढ़ गए और ट्रॉट की ओर हाथ बढ़ाया, जो तुरंत उनके पीछे पीछे चला गया। ग्लास कैट सबसे आखिर में बेड़ा पर चढ़ा। नाविक ने एक लंबा डंडा काट लिया था और एक चपटा चप्पू भी बनाया था, और इनसे उसने आसानी से नाव को नदी के पार पहुंचाया। जैसे जैसे वे द्वीप के पास पहुंचे, अद्भुत फूल और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि ग्लास कैट ने इसकी बहुत प्रशंसा नहीं की है। जल्दी जल्दी खिलने वाले फूलों के रंग आश्चर्यजनक रूप से चमकीले और सुंदर थे, और फूलों के आकार विविध और उत्सुक थे। वास्तव में वे सामान्य फूलों से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे। ट्रॉट और कैप्टन बिल जादुई फूल वाले सुनहरे फूलदान को इतनी ध्यान से देख रहे थे कि जब तक नाव उसकी रेत पर नहीं आ गई, तब तक उन्हें द्वीप का पता ही नहीं चला। लेकिन तभी लड़की ने कहा, ये कितनी अजीब बात है, कैप्टन बिल, कि यहाँ जादुई फूल के अलावा और कुछ नहीं उगता। फिर नाविक ने द्वीप पर नजर डाली और पाया कि यह सब खाली जमीन थी, बिना किसी खरपतवार, पत्थर या घास के एक तिनके के। ट्रॉट फूल को करीब से देखने के लिए उत्सुक थी, बेड़ा से कूद गई और किनारे पर दौड़ी जब तक कि वह गोल्डन फ्लावर पॉट तक नहीं पहुंच गई। फिर वह उसके पास स्थिर और आश्चर्य से भरी हुई खड़ी रही। कैप्टन बिल उसके साथ आ गए, और वह भी कुछ समय के लिए चुपचाप प्रशंसा में खड़े रहे। ओज़मा को ये पसंद आएगा, ग्लास कैट ने टिप्पणी की, फूलों के बदलते रंगों को देखने के लिए बैठते हुए। मुझे यकीन है कि उसे किसी और से इतना बढ़िया जन्मदिन का तोहफा नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि यह बहुत भारी है, कप्तान? और क्या हम इसे बिना तोड़े घर ले जा सकते हैं? ट्रॉट ने उत्सुकता से पूछा। खैर, मैंने इससे भी बड़ी कई चीजें उठाई हैं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आइए देखें कि इसका वजन कितना है। उसने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मांसल पैर जमीन से नहीं उठा पाया। उसका लकड़ी का पैर काफी स्वतंत्र लग रहा था, लेकिन दूसरा पैर हिलने को तैयार नहीं था। मैं फंस गया हूँ, ट्रॉट, उसने अपने पैर की ओर उलझन भरी नजर से देखा। ये कीचड़ या गोंद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो मुझे नीचे खींच रहा है। लड़की ने अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश की, ताकि वह अपनी सहेली के पास जा सके, लेकिन जमीन ने उन्हें भी कैप्टन बिल के पैरों की तरह ही जकड़ रखा था। उसने उन्हें खिसकाने या घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपने दोनों पैरों को एक बाल के बराबर भी नहीं हिला पा रही थी। ये तो मजाकिया है, उसने आश्चर्य से कहा। कैप्टन बिल, आपको क्या लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। अपने जूते उतारो, ट्रॉट। शायद चमड़े का तला जमीन से चिपका हुआ है। वह झुकी और अपने जूतों के फीते खोले, लेकिन पाया कि वह अपने पैरों को उनसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। कांच की बिल्ली, जो हमेशा की तरह स्वाभाविक रूप से घूम रही थी, अब बोली। कप्तान, आपके पैर में जड़ें हैं और मैं जड़ों को जमीन में जाते हुए देख सकता हूँ, जहाँ वे सभी दिशाओं में फैलती हैं। ट्रॉट के साथ भी यही होता है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जड़ें आपको मजबूती से थामे रखती हैं। कैप्टन बिल काफी मोटे थे और अपने पैरों को ठीक से नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने नीचे बैठकर ट्रॉट के पैरों की जांच की और निर्णय लिया कि ग्लास कैट सही कह रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने ऐसी आवाज में कहा जिससे पता चलता था कि वह इस खोज से असहज था। हम कैदी हैं, ट्रॉट, इस अजीब द्वीप पर, और मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे आज़ाद होंगे, ताकि हम फिर से घर जा सकें। अब मुझे पता चला कि कालिदा हम पर क्यों हंसा था, लड़की ने कहा, और उसने क्यों कहा कि इस द्वीप पर कभी कोई जानवर नहीं आया। वह भयानक प्राणी जानता था कि हम पकड़े जाएंगे, और उसने हमें चेतावनी नहीं दी। इस बीच कालिदा, हालांकि कैप्टन बिल की खूंटी से धरती पर मजबूती से जकड़ा हुआ था,
द्वीप की ओर मुंह करके खड़ा था, और अब वो बदसूरत भाव जो उसके चेहरे पर तब आया था जब वो कैप्टन बिल और ट्रॉट का विरोध करता था और उनका उपहास करता था, वो बदलकर मनोरंजन और जिज्ञासा में बदल गया था। जब उसने देखा कि साहसी लोग वास्तव में द्वीप पर पहुंच गए हैं और जादुई फूल के पास खड़े हैं, तो उसने संतुष्टि की सांस ली, एक लंबी गहरी सांस जिसने उसकी गहरी छाती को तब तक फुलाया जब तक कि जानवर ने महसूस नहीं किया कि उसे पकड़े हुए खूंटी थोड़ी सी हिल रही है, मानो वह खुद को जमीन से हटा रही हो। आहा! कालिदाह ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसमें से थोड़ा और मुझे आज़ाद कर देगा और मुझे भागने की इजाज़त देगा। इसलिए उसने जितना हो सके उतनी जोर से सांस लेना शुरू कर दिया, हर सांस के साथ अपनी छाती को जितना संभव हो सके उतना फुलाता रहा, और ऐसा करके वो हर शक्तिशाली सांस के साथ खूंटी को ऊपर उठाने में कामयाब रहा, जब तक कि आखिरकार कालिदाह ने अपने चारों पैरों की मांसपेशियों और अपनी गहरी सांसों का इस्तेमाल करते हुए खुद को रेतीली मिट्टी से मुक्त नहीं पाया। हालांकि खूंटी उसके शरीर में चुभ रही थी, इसलिए उसने किनारे पर एक गहरी चट्टान ढूंढी और खूंटी की नुकीली नोक को इस चट्टान की सतह पर तब तक दबाया जब तक कि वह उसके शरीर में से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल गई। फिर खूंटी को कुछ कटीली झाड़ियों में उलझाकर और अपने शरीर को हिलाकर वह उसे पूरी तरह से बाहर निकालने में कामयाब रहा। देखो, उसने कहा, मेरे अंदर के उन 2 छेदों को छोड़कर मैं पहले जैसा ही अच्छा हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उस बूढ़े लकड़ी के पैर वाले आदमी ने मुझे कैदी बनाकर खुद को और लड़की दोनों को बचा लिया। अब कालिदाह, हालांकि उसकी भूमि में सबसे अप्रिय प्राणी थे, फिर भी एक जादुई परिलोक के जादुई निवासी थे, और उनके स्वभाव में एक निश्चित मात्रा में अच्छाई और बुराई का मिश्रण था। ये बहुत बदला लेने वाला नहीं था, और अब जब उसके दिवंगत दुश्मन नष्ट होने के खतरे में थे, तो उनके प्रति उसका गुस्सा फीका पड़ गया। हमारे अपने कालिदाह राजा के पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं, उसने सोचा। शायद वह जानता है कि मेरे शरीर के इन 2 छिद्रों को कैसे भरना है। इसलिए ट्रॉट और कैप्टन बिल पर अधिक ध्यान दिए बिना, जितना वे उस पर दे रहे थे, वह जंगल में प्रवेश कर गया और एक गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ गया जो सभी कालिदाहों के गुप्त ठिकाने तक जाता था। जब कालिदाह भागने की कोशिश कर रहा था, कैप्टन बिल ने अपनी जेब से पाइप निकाला और उसमें तंबाकू भरकर उसे सुलगाया। फिर धुआं छोड़ते हुए उसने सोचा कि क्या किया जा सकता है। कांच की बिल्ली तो ठीक लगती है, उसने कहा, और मेरा लकड़ी का पैर भी जड़ नहीं पकड़ पाया और न ही बढ़ पाया, इसलिए केवल मांस ही फंस गया। ये जादू है जो ऐसा करता है, कप्तान। मुझे पता है, ट्रॉट, और यही बात मुझे चुभती है। हम एक जादुई देश में रह रहे हैं, लेकिन हम दोनों में से कोई भी जादू नहीं जानता, इसलिए हम खुद की मदद नहीं कर सकते। क्या उसका जादूगर या ग्लिंडा द गुड हमारी मदद नहीं कर सकते? छोटी लड़की ने पूछा। अब हम तर्क करने लगे हैं, उसने जवाब दिया। शायद मैं भी 1 मिनट पहले यही सोचता। सौभाग्य से ग्लास कैट आज़ाद है, इसलिए वह वापस एमरल्ड सिटी जा सकती है और जादूगर को हमारे बारे में बता सकती है, और उससे आकर हमें छुड़ाने में मदद करने के लिए कह सकती है। क्या तुम जाओगे? ट्रॉट ने बहुत गंभीरता से बोलते हुए बिल्ली से पूछा। मैं कोई दूत नहीं हूँ जिसे यहाँ वहाँ भेजा जाए, जिज्ञासु जानवर ने उदास स्वर में कहा। ठीक है, कैप्टन बिल ने कहा, आपको किसी भी तरह घर जाना होगा, क्योंकि आप यहाँ नहीं रहना चाहते, यह मैं समझता हूँ। और जब आप घर पहुँचेंगे तो आपको जादूगर को ये बताने में ज़्यादा चिंता नहीं होगी कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये सच है, बिल्ली ने कहा, अपने घुटनों पर बैठकर और आलस से अपने एक कांच के पंजे से अपना चेहरा धोते हुए। मुझे जादूगर को बताने में कोई आपत्ति नहीं है जब मैं घर पहुँचूंगी। क्या तुम अब नहीं जाओगे? ट्रॉट ने विनती की। हम यहाँ और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहते, जब तक हम मदद नहीं कर सकते, और ऑस्ट्रेलिया में हर कोई तुम्हें दिलचस्पी लेगा और तुम्हें हीरो कहेगा और तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहेगा क्योंकि तुमने अपने दोस्तों को मुसीबत से बाहर निकाला है। ये ग्लास कैट को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका था, जो इतनी घमंडी थी कि उसे प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था। मैं अभी घर जा रहा हूँ, प्राणी ने कहा, और मैं जादूगर से कहूँगा कि वह आकर तुम्हारी मदद करे।
ये कहते हुए वह पानी के पास चला गया और सतह के नीचे गायब हो गया। अकेले बेड़ा संभालने में असमर्थ होने के कारण ग्लास कैट नदी के तल पर चला गया, जैसा कि उसने पहले द्वीप पर जाने पर किया था, और जल्द ही उन्होंने उसे दूर के किनारे पर आते देखा और जंगल में भागते हुए देखा, जहां वह पेड़ों के बीच जल्दी ही नजर से ओझल हो गया। फिर ट्रॉट ने गहरी सांस ली। कैप्टन, उसने कहा, हम बुरी स्थिति में हैं। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम सोने के लिए लेट भी नहीं सकते। जब तक ग्लास कैट और जादूगर जल्दी नहीं आते, मुझे नहीं पता कि हमारा क्या होगा।